अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। वेलकम टू ब्रॉड आई स्टॉक सीरीज एपिसोड नंबर 3। अच्छा जी, आज आप मुझे नहीं देखेंगे लेकिन आज आप कुछ स्लाइड्स होंगी वो देखेंगे और हम थोड़ा सा उन स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, थोड़ी होगी ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट कायम रहे और हम थोड़े थोड़े इवेंट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको जो पिछला एपिसोड था वो आपको पसंद आया होगा और उसमें हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि आपको स्टॉक मार्केट क्या होती है और आपने उसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है कि, और हम आगे भी बताएंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ की पॉइंट्स आपको बताएंगे। थोड़ा सा हम अभी आपको बताते हैं और कुछ चीज़ें जो स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो एक न्यू यूज़र के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जी जल्दी से चलते हैं और उसके लिए है जी पहले तो जी मनी मेकिंग विद स्टॉक ट्रेडिंग और थोड़ा सा हम इस वीडियो को स्टार्ट में हम थोड़ा सा पिछली चीज़ों को रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें इसमें लर्न करेंगे। अगेन जल्दी से व्हाट इज स्टॉक मार्केट, आप सबको पता है कि एक ऐसी मार्केट प्लेस जहाँ पे हम शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। कंपनी शेयर्स होते हैं जिनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है और उसको हम ओपन मार्केट भी कहते हैं, कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। और डेफिनेशन में अगर आप देखना चाहें तो इसकी बड़ी सिंपल है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस फॉर सिक्योरिटीज फीचर्ड बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ ऑर्डर्स बाय मेंबर्स ब्रोकर्स फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। कितने टाइप के मार्केट्स होती हैं जी? एक प्राइमरी मार्केट होती है और एक सेकेंडरी मार्केट होती है। ये भी हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे कि जी प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। नॉर्मली जो हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, जब आपके शेयर्स आप कंपनी ऑफर कर चुकी होती है और उसके बाद आम पब्लिक ने वो शेयर्स ले लिए होते हैं और उसकी जब फिर बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिंग हो रही होती है उसको हम सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग भी कहते हैं। और प्राइमरी मार्केट के बारे में भी हम आपको बड़ी डिटेल में बताएंगे कि ये बेसिकली क्या होती है, ये आईपीओस वगैरह ये किस तरीके से लॉन्च होते हैं, कंपनीज किस तरीके से ऑफर करती हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। फिर थोड़ा सा जी आगे शेयर्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेयर्स जो होते हैं वो एक कंपनी के अंदर आपकी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ओनरशिप होती है। अगर हम उसको डेफिनेशन वाइज देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनरशिप इन पार्ट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी है, उसने शेयर्स ऑफर किए और उसमें से कुछ शेयर्स आपने खरीदी है। लेट्स से कि अगर कंपनी 1 लाख रुपए के शेयर्स ऑफर करती है और आप उसमें से 10,000 शेयर्स खरीदते तो आप उस 1 लाख शेयर्स कंपनी के जो भी परसेंटेज बनती है उसके अंदर जो 10,000 की जो परसेंटेज बनती है आप उतने परसेंट उसके शेयर होल्डर हो जाते हैं। वाई कंपनी इशू शेयर्स, डेफिनेट सी बात है कि कंपनीज ने अपना कैपिटल इंक्रीज बढ़ाना होता है, पैसे बढ़ाने चाहिए होते हैं उनको, तो वो शेयर्स इशू करते हैं ताकि लोग जनरल पब्लिक उस इन्वेस्टर्स उसको खरीदे, उनको पैसे मिले और वो फिर आगे अपना काम कर सके। और डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो excuse me, companies issue shares to raise money from investors. This money is used for the development and growth of business of companies. So very simple, जो मैंने आपको बात बताई उसी तरीके से सिंपल वे के अंदर इस डेफिनेशन के अंदर आपको ये बात नजर आई होगी। अच्छा जी, टाइप ऑफ मार्केट। नॉर्मली जब हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं तो हम 3 टाइप की मार्केट्स देख रहे होते हैं। रेगुलर मार्केट एक होती है, एक ओडीएल मार्केट जिसे हम ऑड लॉट मार्केट कहते हैं और एक होती है हमारी फ्यूचर मार्केट। नॉर्मली जो हम बाइंग एंड सेलिंग, दोबारा मैं बता दूं, नॉर्मली जो हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हम 3 मेन मार्केट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। एक हमारी रेगुलर मार्केट होती है, एक हमारी ओडीएल जिसे हम ऑड लॉट मार्केट कहते हैं और एक फ्यूचर मार्केट होती है। अब रेगुलर मार्केट क्या होती है?
देखिए जी, इसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो इन दिस मार्केट सेगमेंट स्टॉक ऑफ ऑल कंपनीज लिस्टेड आर ट्रेडेड, मतलब ये कि जो भी कंपनीज आपकी स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होंगी वो उनके शेयर्स रेगुलर मार्केट के अंदर बाय एंड सेल हो सकते हैं, या कोई भी इन्वेस्टर उन कंपनीज के शेयर्स को खरीद भी सकता है और सेल भी कर सकता है ओपन मार्केट के अंदर, सेकेंडरी मार्केट के अंदर। और वो जो मार्केट के अंदर एंड बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है उसको हम रेगुलर मार्केट कहते हैं। Odd lot market. Odd lot market. An odd lot refers to an order amount of a security that is less than the normal lot of trading for an asset, which is typically 100 shares for stock। अच्छा जी, अब मैं इसमें बड़ी मजे की चीज है कि देखें ऑड लॉट मार्केट भी रेगुलर मार्केट के अंदर ही हो रही है, उसका नाम हम ऑड लॉट इसलिए करते हैं किसी वजह से कर रहे होते हैं। अब रेगुलर मार्केट में क्या होता है कि जब भी आप कोई स्टॉक मार्केट के अंदर फ्लोट कराते हैं कंपनीज के, वो एक डिफाइंड लॉट के अंदर होती है। ऐसा नहीं होता कि आप एक शेयर खरीद लें, दो शेयर खरीद लें, तीन शेयर खरीद लें, नहीं, आपकी एक लॉट होती है, उस लॉट के अंदर आपने वो शेयर्स खरीदने होते हैं। आइदर आपके 100 की लॉट होती है या आपकी 500 की लॉट होती है। तो जो छोटे शेयर्स होते हैं वो नॉर्मली जरा जिनकी बहुत ज्यादा प्राइस अप नहीं होती, उसमें हम ज्यादातर देखते हैं कि वो 500 की लॉट में होते हैं। यानी कि अगर आपने एक बार ऑर्डर बाय का लगाना है या सेल का लगाना है तो आप ये बाय ऑर्डर करते वक्त या सेल ऑर्डर करते वक्त 500 देंगे वॉल्यूम एज अ लॉट। अगर उससे नीचे आप जाएंगे तो आपका ऑर्डर मार्केट रिजेक्ट कर देगी। इसी तरीके से ऑड लॉट मार्केट कम इसलिए दी है कि कुछ शेयर्स अगर आप लॉट से कम लेना चाहते हैं, यानी 100 की लॉट का शेयर है लेकिन 99 शेयर्स आपके पास है या 95 शेयर्स आपके पास है और वो सेल करना चाहती हैं, तो वो आप रेगुलर मार्केट में, वो ओडीएल मार्केट में आप शेयर करेंगे, वो उस प्रिस्क्राइब्ड लॉट से कम होती हैं, तो इसलिए हम उसको ऑड लॉट मार्केट कहते हैं। अब मेरे पास 100 पीएसओ के शेयर्स हैं, लेकिन मैं इस वक्त ओडीएल मार्केट के अंदर सिर्फ 95 बेचना चाहता हूँ या 90 बेचना चाहता हूँ या 99 बेचना चाहता हूँ, तो आप इस चीज को करने के लिए आपको ओडीएल मार्केट के अंदर इसकी बाइंग एंड सेलिंग करनी पड़ेगी। फ्यूचर मार्केट बाय नेम डिफाइंड है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट ये ले रहे हैं फ्यूचर मार्केट के अंदर फॉर जिसकी सेटलमेंट होगी कुछ फ्यूचर किसी डेट के अंदर, लेकिन जो चीज आप परचेज कर रहे हैं वो आज की करंट डेट के हिसाब से आप परचेज कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम जाएं तो अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स परचेज एंड सेल्स ऑफ अ फाइनेंशियल और टेंजिबल एसेट्स एट सम फ्यूचर डेट एट अ प्राइस फिक्स्ड टुडे। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल बता दूं। फ्यूचर मार्केट के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपके पास मंथ के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेट्स से कि जी आज ये नवंबर का महीना है या अभी दिसंबर शुरू होने वाला है, तो अगर आप दिसंबर जब शुरू होगा तो एक्सचेंज आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड देती है कि ये दिसंबर की इस डेट से ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा और ये आखिरी वीक पे जाके, दिसंबर के आखिरी वीक पे लास्ट फ्राइडे पे जाके इसकी सेटलमेंट होगी। तो इसलिए इसको हम फ्यूचर मार्केट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब मैंने पीएसओ खरीदना है और अब मेरा अगर नवंबर का पीरियड खत्म हो चुका, उसकी फाइनल सेटलमेंट हो गई है, तो मैं नवंबर में बैठ के पीएसओ नवंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीद सकता। मैं दिसंबर के लिए जाके फिर पीएसओ दिसंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदूंगा। और आज अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो आज लेट्स से कि अगर पीएसओ की प्राइस, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर आज पीएसओ की प्राइस 120 रुपए पे है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्यूचर का वो 120 रुपए के हिसाब से ही आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेगा। और आप उसको 10 दिन के बाद बेचेंगे तो उस वक्त जब आप बेचेंगे तो अगर उसकी प्राइस 120 से ऊपर होगी तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर आपकी प्राइस 120 से नीचे चली जाएगी उस कॉन्ट्रैक्ट की तो डेफिनेटली आप लॉस बेयर करेंगे। अच्छा जी, अब
फ्यूचर मार्केट की जब सेटलमेंट होगी तो शेयर्स एज एन आपके जो होल्डिंग बन जाएगी, यानी जब आप इन शेयर्स को ओन करेंगे वो जब इसकी फाइनल सेटलमेंट होगी और वो लास्ट वर्किंग वीक होता है, और ये इसका जो शेड्यूल होता है वो एक्सचेंज आपको देता है हर मंथ के स्टार्ट के ऊपर जो नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है उस वक्त आपको। उम्मीद है कि आपको फ्यूचर मार्केट, ऑड लॉट मार्केट और रेगुलर मार्केट के बारे में थोड़ा सा बेहतर अंदाजा होगा। अच्छा जी, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। अब ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये भी अंडरस्टैंड करने की कि जी अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये T+2 क्लियरिंग सेटलमेंट क्या है, स्पॉट T+1 क्या है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट क्या है। देखिए पीछे हमने अभी पढ़ा था कि रेगुलर मार्केट, डील मार्केट या फ्यूचर मार्केट की सेटलमेंट की वर्ड हमने काफ़ी सुने थे। तो हर एक शेयर की सेटलमेंट का कोई टाइम पीरियड होता है। आप देखते हैं कि मैं थोड़ा सा बैंकिंग में जाऊं और आपको बताऊं कि जब आप क्लियर चेक देते हैं तो चेक क्लियरेंस होने के लिए नेफ्ट की सर्विसेज होती हैं जो आपको आज लेके जाती है और अगले दिन उसको सेटलमेंट होती है, आपकी चेक की कंफर्म होती है दूसरे बैंक से और आपको सेटल्ड होके शाम को, नेक्स्ट डे शाम को आपके अकाउंट के अंदर वो अमाउंट एक्चुअली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है कि नाउ यू कैन एबल टू विड्रॉ दैट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि आज अगर आपने कुछ शेयर्स खरीदे हैं तो इन शेयर्स की सेटलमेंट होके आपके वो शेयर्स आपके सीडीसी अकाउंट के अंदर कब आएंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि सीडीसी क्या होता है, इसका वो वर्किंग क्या होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी हम क्लियरिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ समझना चाहते हैं वो ये कि T+2 सेटलमेंट क्या होती है कि जब आप रेगुलर के अंदर बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं तो जो स्क्रिप्ट्स आपके सेटल्ड होते हैं वो 2 डेज की सेटलमेंट के अंदर होते हैं। लेट्स से कि अगर आज आपने खरीदा है और आज मंडे है तो ये वेडनेसडे को आपको आपके क्या कहते हैं सेटलमेंट होगी। टी से मुराद होता है ट्रेडिंग डे प्लस उसमें 2 और वर्किंग डेज होते हैं और वो सेकेंड डे ऑफ वर्किंग में जाके इसकी सेटलमेंट होती है। इसी तरीके से कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो आपके T+1 या स्पॉट ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी स्पॉट ट्रांजैक्शन जो कहलाती है कि जो सेम डे के अंदर आपकी सेटलमेंट होती है, T+0 भी उसको कहते हैं और T+1 को भी हम स्पॉट ट्रांजैक्शंस में ही लेकर जाते हैं कि जो एक दिन ट्रेडिंग डे प्लस नेक्स्ट डे के अंदर जाके इसकी सेटलमेंट हो जाए। तो spot transaction imply delivery upon payment. Normally in spot transactions the trade is settled within 24 hours. और फ्यूचर सेटलमेंट के ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर एक्सपायर ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ वर्किंग वीक। जो भी इसका आपका सेटलमेंट स्केड्यूल एक्सचेंज ने दिया होता है वो आप मंथ के आखिरी जो फ्राइडे होता है उसके अंदर जाके उसकी सेटलमेंट हो रही होती है। और फ्यूचर सेटलमेंट डेली बेसिस के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट एज एन ओपन कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है और क्या कहते हैं जब लास्ट फ्राइडे ऑफ मंथ आता है उसके अंदर जाके आप इसकी फाइनल सेटलमेंट होती है और फिर अगर आप उसको मार्केट में सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं और अगर आप उसको एज अपनी होल्डिंग के तौर पर लेना चाहें तो वो उसके बाद को फिर उसकी फर्दर टू डेज लेती है अपनी सेटलमेंट होने में और वो आपको सीडीसी का पार्ट बने। आगे आने वाले दिनों में हम इसको थोड़ा सा और भी देखेंगे ताकि ये चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। जब मैं लाइव ट्रेडिंग के ऊपर जाऊंगा और आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा उसमें फिर आपको और बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको ये थोड़ी सी ज़रा लंबी वीडियो थी, थोड़ी सी समझाने वाली वीडियो थी, लेकिन ये आपको बहुत फ्रूटफुल होगी इंशाल्लाह ताला। आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। और अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरीके से जा रहे हैं हमारे लेक्चर्स, हमारे ट्रेनिंग सेशंस रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे आने वाले दिनों में और इम्प्रूव करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।